कुछ बड़े, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टेमन है और सारे के सारे स्टेमन्स को जब आप इकट्ठा कर दोगे बच्चा पार्टी, तो उसको क्या बुलाते हैं हम? एंड्रोशियम। एंड्रो टर्म मेल्स के लिए यूज होती है, तो सबको इकट्ठा कर दोगे, 4 5 10 20 जितने हैं सारे स्टेमन इकट्ठे कर दिए तो क्या बन गया? एंड्रोशियम, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लेयर, अंदर वाला इनर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टेड। ये देखो प्लांट्स में वही सीन किया हुआ है, जैसे अदरवाइज घर में भी अपनी फीमेल्स को, अपनी बेटियों को, बहनों को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं ना, संभाल संभाल के। तो सबसे इनर मोस्ट वॉल जो है, तो ये सबसे अंदर क्या है? दिस इज पिस्टिल, या फिर आप इसको कार्पल भी बुला सकते हो। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है बच्चा पार्टी? दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब एक भी पिस्टिल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई 2 हूं, ऐसा भी हो सकता है 2 हूं, ऐसा भी हो सकता है 3 हूं, बहुत सारी हूं, ठीक है। तो 1 2 3 जितनी भी हैं, जितने भी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जब उनको इकट्ठा कर दोगे तो नेक्स्ट लेयर कौन सी बनेगी बच्चों? गाइनेशियम। ये क्या बना आपका? ये बना आपका गाइनेशियम। तो अब अगर कोई तुम्हें सीक्वेंस में लगाने को बोले, अगर कोई तुम्हें फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड लगाने को, क्वेश्चन समझ रहे हो? अगर तुम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बोले कि अंदर से बाहर की तरफ सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में ये चीजें लगी हुई हैं, तो क्या तुम बता सकते हो? अब देखो ये ध्यान रखना, ये इनसाइड से पूछ रहा है, तुम कैलिक्स से शुरू हो जाओ, फटाफट से बताओ मेरे को चैट में, क्या तुम हाँ जी बेटा पक्का मिलेगा। हाय बेटा, हाँ जी बताओ, क्या तुम फटाफट से वो कर सकते हो? इसका फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड सीक्वेंस बता सकते हो? एक बच्चा कह रहा है नो मैम, ये होता स्वैग। बच्चों स्वैग से नीट नहीं क्लियर होने वाला, फटाफट से बता दो कहां से शुरू करोगे काम। हाँ शाबाश, अब है शाबाश, अच्छे आंसर दोगे तो नाम लेंगे, अब मजाक के करोगे तो पिटाइयां होंगी। अब ये बताओ, सो यहां पे देखो बच्चों, सबसे अंदर क्या है? अभी तो बताया फीमेल्स को घर में सबसे अंदर छुपा के रखते हैं, तो बच्चा पार्टी पर ये कोई अच्छी चीज नहीं है और ये पॉलिटिकल लेक्चर नहीं है, ऐसे मत कर दो मैम क्या बोल रहे हो, फीमेल्स को छुपा के नहीं, फीमेल्स को सशक्तिकरण होना चाहिए, हाँ वो सच है, पर ये अभी हम सिर्फ बायो की बात कर रहे हैं। तो गाइनेशियम के बाद एंड्रोशियम सीक्वेंस देखो, सबसे अंदर आपका गाइनेशियम है, गाइनेशियम के बाद आपके बाहर आपके स्टेमन है यानी कि आपका एंड्रोशियम है, फिर आपके पेटल्स हैं मतलब आपका कोरोला है, फिर उसके बाहर आपके सेपल्स हैं मतलब आपका कैलिक्स है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो गाइनेशियम सबसे अंदर, फिर एंड्रोशियम के बाद आया आपका कोरोला जिसमें पेटल्स हैं, और उसके बाद आया आपका कैलिक्स। इस सीक्वेंस में, क्योंकि इनसाइड टू आउटसाइड बोला है, तो आपका ये सीक्वेंस रहेगा। क्या आपको चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ये लल्लू चीज में कोई डाउट? फटाफट से बताओ दो, है ना? बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ जी बिल्कुल सही। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब ये फ्लावर बना कैसे, ये फ्लावर आया कहां से, हाँ आपके प्लांट के ऊपर कैसे बना? तो बच्चों कुछ स्ट्रक्चरल देखा गया कि एनवायरमेंट को जज करते हुए, जो आपका प्लांट है, कोई सर्दियों में फूल आता है, किसी में गर्मियों में आता है ना, किसी में तब आता है जब रोशनी बड़ी ज्यादा हो, धूप, जैसे धूप खिड़ी कहते हैं, धूप आएगा तो खिलेगा। तो एनवायरमेंट को देखते हुए कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस आए प्लांट के अंदर। ये हार्मोनल, कौन सा हार्मोन है? एक हार्मोन भी देखा गया, अभी तक ना हम उसको आइसोलेट करके स्टडी नहीं कर पाए हैं, ये कौन सा हार्मोन है जो फूल खिला देता है। क्योंकि अगर इंसान बड़ा अतरंगी है बच्चों, अगर हम ये हार्मोन निकाल पाए ना, फिर देखना तुम गुलाब हर टाइम खिला ही रहेगा। कभी कभी तो ना बस गुलाब है जी, अभी बड़े सुंदर फूल आते हैं इस पे। तुम्हारी मम्मियों ने भी किया होगा कि लॉन में गुलाब लगा हुआ है, या अपने घर में सामने गुलाब लगा हुआ है, मेहमान आए हैं फिर भी दिखा रहे हैं, इस पे ना बड़ा सुंदर गुलाब आता है, पर अभी नहीं है, आप 6 महीने में आना तो हम आपको दिखाएंगे, बहुत सुंदर गुलाब आता है इसमें। क्योंकि अभी फ्लोरिजन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो उसी हिसाब से, मौसम के हिसाब से, प्लांट की स्टेज के हिसाब से ये हार्मोन सिक्रीट होता है फ्लोरिजन। और ये सिक्रीट कहाँ पे होता है बच्चों? लीफ के अंदर, पत्ते के अंदर बनता है। फिर पत्ते से ये जाता कहाँ पे है? ये लो, ये तुम्हारा स्टेम है,
ठीक है, ये क्या है तुम्हारा स्टेम। और स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है बच्चा बाटी, स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, ये नीचे लिखते हैं। स्टेम के ऊपर कैसे पता चलेगा कि ये स्टेम है, कैसे पता लगता है आप लोगों को कि ये स्टेम है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं यार, नोड और इंटरनोड। ये वाइट जगह एक लाइन जो मैंने बनाई है, तो ये क्या है, ये नोड्स हैं। और इसके बीच की दो नोड्स के बीच में जो खाली जगह उसको आप क्या बुलाते हो, दैट इज योर इंटरनोड। ऐसा ही है ना, दो नोड्स के बीच में इंटरनोड होता है, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं है ना। ये तभी आपको पता लगेगा ये स्टेम है, तब आप कह सकते हो ये रूट नहीं है, ये स्टेम है, इसके ऊपर नोड और इंटरनोड है। अब स्टेम और हर नोड में से क्या निकलता है, पत्ता। हर नोड में से क्या निकलता है, पत्ता। ये चीज याद रखनी है। नोड्स में से क्या बाहर आते हैं, लीव्स बाहर आते हैं, दिख रहा है, नोड में से बाहर निकाला है पत्ता। अब देखो, क्योंकि ये स्टेम है या फिर शूट है, स्टेम कह लो या शूट, तो इसके टिप पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये वाली जगह पे आपको क्या मिलेगा, ये है आपकी शूट अपाइकल मेरिस्टम। ये है आपकी शूट अपाइकल मेरिस्टम, यानी कि सैम अंकल, SAM, शूट अपाइकल मेरिस्टम। और शूट अपाइकल मेरिस्टम को के आसपास भी ऐसे छोटे छोटे होते हैं पत्ते जैसी चीजें जो आगे जाके पत्ता बनती हैं, इसको आप बोलते हो लीफ प्राइमोर्डिया। और लीफ प्राइमोर्डिया आपके शूट अपाइकल मेरिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब होता क्या है, हम ध्यान देना जरा, इतनी चीज क्लियर है ना, इसमें तो कोई अंगड़ बंगड़ हमें वो नहीं, दिक्कत नहीं आ रही ना, इतनी चीज क्लियर है हम लोगों को, इतनी चीज क्लियर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चा बाटी, ठीक है। हाँ, शूट अपाइकल मेरिस्टम है। अब देखो इसमें होता क्या, अब होगा क्या, इस पत्ते के अंदर कुछ केमिकल बने और वो हार्मोन जाइलम फ्लोएम के थ्रू होता हुआ, मोस्टली जाइलम में हार्मोन ट्रैवल कर रहा है, तो जाइलम के थ्रू होता हुआ वो कहां पहुंचा, ये फ्लोरेजन यहां पे बना, हार्मोन यहां पे बना, और ये ट्रैवल करके शूट अपाइकल मेरिस्टम में पहुंच गया। शूट अपाइकल मेरिस्टम में फ्लोरेजन जैसे ही आएगा बच्चों, तो शूट अपाइकल मेरिस्टम को लगेगा ओ, अब मेरे को और पत्ते नहीं बनाने, अब मेरे को और नोड और इंटरनोड नहीं बनाना। ध्यान सुनना, अब क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। शूट अपाइकल मेरिस्टम कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टम में। शूट अपाइकल मेरिस्टम जो सैम है किसमें कन्वर्ट हो गई, उस हार्मोन के चक्कर में फ्लोरल मेरिस्टम में। अब इसके ये जो आपको इंटरनोड इतने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, ये इंटरनोड छोटे हो जाएंगे, उसको आप क्या बोलते हो, कंडेंसेशन या कॉन्डेंस्ड इंटरनोड्स। इंटरनोड, कंडेंस का मतलब क्या है, छोटे हो गए, छोटे हो गए। इज दिस क्लियर बच्चा बाटी, आपके जो इंटरनोड्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, तो दो नोड्स पास पास में आ जाएंगे। जो ये लीव्स हैं यहां पे, ये जो पहले यहां पे पत्ते थे, अब इससे आपके क्या बन रहे हैं, फ्लोरल वर्ल्स। कौन कौन से फ्लोरल वर्ल्स, अब फ्लावर के पार्ट बनेंगे। कौन कौन से पार्ट, अभी पढ़ के आए हो ना, कैलिक्स मतलब सेपल्स बनेंगी, कोरोला मतलब पेटल्स बनेंगी, और फिर उसके बाद क्या आता है, एंड्रोशियम मतलब स्टेमन बनेगा, पत्ता नहीं बनेगा, स्टेमन बनेगा उसके अंदर। तो हर एक नोड पे जहां पत्ता बन रहा था, तो अब उसकी जगह एक नोड से सेपल बन गया, दूसरे नोड से पेटल बन गया, तीसरे नोड से आपका एंड्रोशियम बन गया, चौथे नोड से आपका गाइनेशियम बन गया। बताओ जी, इज दिस क्लियर, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, कार्पलिया बताओ, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, किस तरीके से ये बनता है। अब आपको लगे मैम कितना लल्लू पॉइंट है, धीरे धीरे करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मॉर्फोलॉजी का इंट्रो हो गया ना, हाँ हाँ जी बच्चों। और एक और रिक्वेस्ट है, देखो फ्लोरल वर्ल्स अभी बेटा अभी एक बार फिर आएंगे, वो फिर बनाने हैं एक बार, ठीक है। तो जो बच्चा बोल रहा है मैम एक बार फिर वो बता दो, वो फिर से होगा। चलो ये चीज तुम्हें क्लियर हुई यार, माल समझ जाओ ना ये वाली चीज, कि यहाँ ये जो आप यहाँ पे पत्ता था, है ना, ये जो आपका पत्ता था यहाँ पे लीफ था, है ना, ये 4 बॉल चाहिए मेरे को, 1 2 3, एक और बना लो ये यहाँ पे, ये लो, ये वाली चीज समझनी जरूरी है तुम्हें। देखो यहाँ पे ऐसे, ये एक और लीफ था यहाँ पे, तो ये आपका पहला, ये जो लीफ वाला एरिया ना,
इससे क्या बन जाएगा, सेपल। इससे सेपल बन गया, मान लो सेपल्स बन गए। ये सारे नोड्स पास पास आ गए हैं, इंटरनोड छोटा हो गया, नोड्स पास पास आ गए। अब शूट एपाइकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में जब कन्वर्ट हुआ, जब हार्मोनल चेंजेस हुए, ये वाला जो नेक्स्ट, तो ये पहली लेयर थी, अब ये जो दूसरी लेयर है ये किसमें कन्वर्ट हो गई, पेटल्स में। समझ गए? तो इससे तो सेपल्स बन गए, तो हरे रंग के ही बनने हैं। तो आप ये सोचो, इस ये वाले जो सेकंड वो था, इससे आपकी पेटल्स बन गई। जो उससे अगला वाला लीफ था, उससे ये वाले एरिया में आपका क्या बन गया, स्टेमन वाला एरिया आ गया। और जो सबसे ऊपर वाला एरिया था, उससे आपके ये कार्पल्स बन गए, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जो आपका गाइनीशियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो बन गया। क्या समझ रहे हो? ये पास पास ऐसे कंडेंस कर दो। अब सबसे बाहर सेपल, फिर ये पेटल, फिर उसके बाद स्टेमन, और सबसे अंदर आपका पिस्टल। समझे? तो ये क्या है, जो आपका शूट अपाइकल मेरिस्टम है वो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो गया। इंटरनोड कैसे? क्योंकि इंटरनोड छोटे हो गए, नोड्स पास पास आ गए, और लीव्स की जगह फ्लोरल वर्ल्स बन गई। क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, हाँ जी बच्चा पार्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखो, अब यहां से क्वेश्चन कैसे है। अब लगता है हमें, हम एनसीईआरटी की ऐसी चीजें ना, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या बोला वो देखो, फ्लावर क्या है, ये एक कॉन्डेंस्ड शूट ही तो है, शूट ही है। जैसे शूट के अंदर, एक स्टेम के अंदर क्या है, नोड है, इंटरनोड है, पत्ते लगे हुए हैं उसके ऊपर, इस पे भी वैसा ही है। फ्लावर में भी बस नोड्स पास पास आ जाते हैं, और पत्ते की जगह सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल हो जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन कैरी करता है, स्टेमन और पिस्टल कैरी करता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, पिछले साल कितने बच्चों को पता है कि 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है? सोचो, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया है, बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से। हाँ, पता है बच्चों को? ये क्वेश्चन देखो, अब मेरे को बताओ इसका आंसर क्या दोगे। अगर एसर्जन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और एसर्जन और रीजन सपोर्ट कर रहा है, क्या रीजन सपोर्ट एसर्जन, या ये ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है एसर्जन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन डज नॉट सपोर्ट, रीजन सपोर्ट नहीं कर रहा है एसर्जन को। ऑप्शन नंबर 3 देखो, एसर्जन ठीक है, रीजन है ही गलत। ऑप्शन नंबर 4 देखो, एसर्जन भी गलत है, रीजन भी गलत है। बताओ ABCD में से 1 2 3 4 में से क्या आंसर दोगे? इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। अब ए सही बात है, हाँ जी बेटा, नोट्स जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, इसको लिखना है क्या, देखो नोट्स मिल जाएंगे, समझना है। अब ज्यादा, बहुत ज्यादा लिखने के ऊपर ध्यान मत दो, दिमाग में ये घुसाओ कि फ्लो कि जो आपका शूट अपाइकल मेरिस्टम है वो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और फ्लावर कुछ नहीं है, कंडेंस्ड स्टेम ही है, एक तरीके से कंडेंस्ड शूट है। एनसीईआरटी के उन वर्ड्स के ऊपर जाओ, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स मेरी अपनी नहीं है, मेरे को लंबी लंबी स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं, जो मैं चाहती हूँ कि तुम एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो उन चीज़ों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? शाबाश, ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं, और आप बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, बच्चा पार्टी सही तो बोल रहे हैं। ए एसर्जन भी ठीक है, फ्लावर मॉडिफाइड शूट ही तो है, जहां पे शूट अपाइकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होता है, अभी तो किया ये। और जो इंटरनोड्स हैं वो छोटे, वो कंडेंस हो जाते हैं, जिससे अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस, अलग अलग फ्लोरल वर्ल्स बनते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। ठीक है, और सक्सेसिव नोड्स पे ये फ्लोरल अपेंडेजेस बनेंगी, बस नोड्स के ऊपर लीफ नहीं आता। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें आप। ठीक है, चलो, तो ये, और ये पिछले साल का पेपर है, तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर उसने खोला, वो बंदे को पहले ही पैराग्राफ में 2 लाइनें मिली, उसने उसी के ऊपर क्वेश्चन बना दिया। देख रहे हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन एसर्जन रीजन बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस पे आएगी। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ठीक है। बच्चे भी ना क्या क्या करते हैं देखो बच्चों, क्या करते हो तुम यार। ये देखो, इंस्टेड ऑफ लीव्स, हाँ जी, लिविंग विद, बेटा लीफ नहीं है ना, फिर पत्ता नहीं बना। फ्लावर में क्या बना? फ्लावर में पत्ते की जगह, जहां पे हर नोड में से पत्ता बाहर आ रहा था, फ्लावर के केस में क्या हुआ, हर नोड में से कहीं पे से सेपल बाहर आया, एक नोड में से पेटल बाहर आई, एक नोड में से स्टेमन बाहर आया, दूसरे नोड में से पिस्टल बाहर आया।
पत्ता नहीं बाहर आया अब नोट्स में से, ठीक है। बच्चा कह रहा है मैम, इमोशनल देखो कैसे कर रहा है बच्चा, मैम मेरे घर पे ना लाइट ही नहीं है, मोमबत्ती से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो लेक्चर जल्दी खत्म कर देना। हाँ, क्योंकि दिन में तो आपको पता है मोमबत्ती कितनी जरूरी होती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नोड्स कंडेंस हो गए। कंडेंस का मतलब होता है छोटे हो जाना, कंडेंस होना मतलब पास पास आ जाना। आपका इंटरनोड छोटा हो गया और नोड्स पास पास आ गए। ऐसा नहीं है ना कि सेपल और पेटल बड़ी दूर दूर है, स्टेमन बड़ा दूर है, पिस्टल बड़ा दूर है, ये सब पास पास है, नोड्स बड़े पास पास आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अरे यार ये लो, घूम जाते हो, मतलब कि मैम ये हो कैसे गए, 4 नोड थे, 1 2 3 4, मैंने सबको पास पास ले आई, तो यहीं पे पहला नोड है, पहले नोड में से सेपल बना दिया, दूसरा नोड भी यहीं पे है, पास में है, तो दूसरे वाले नोड से मैंने पेटल्स बना दिए, तीसरा नोड भी यहीं पे है पास में, कंडेंस का मतलब पास पास आ जाना, उससे बेटा मैंने स्टेमन बना दिया, चौथा नोड भी यहीं पे है पास में, उससे बेटा मैंने गाइनेशियम बना दिया। तो सारे नोड्स पास पास आ गए। क्लियर है? चले हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसी पॉइंट पे नहीं घूमते रहेंगे, पागल हो जाएंगे नहीं तो। 4 दिन इसी पॉइंट पे बात करेंगे तो भी ये पॉइंट खत्म नहीं होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। तो मैं ये बताना था कि बच्चों क्वेश्चन है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन बना देंगे उठा के, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट, 4 वर्ल्स बता दो फटाफट से। अब आपको 4 वर्ल्स पता है ना, 4 वर्ल्स बताने हैं बच्चा पार्टी। तो ये जो 4 वर्ल्स हैं, इसमें से 2 वर्ल्स ऐसे हैं जो कि असेसरी वर्ल्स बुलाते हैं आप इनको, मतलब ये ना भी हो किसी फ्लावर में तो काम चल जाएगा, ये या नॉन असेंशियल, इतने जरूरी भी नहीं होते। ये वो वर्ल्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करते, और 2 वर्ल्स ऐसे हैं जो आपके असेंशियल वर्ल्स हैं, मतलब ये तो फ्लावर में होने चाहिए। 2 असेंशियल वर्ल्स होते हैं, ठीक है। नॉन असेंशियल वर्ल्स या फिर असेसरी वर्ल्स में कौन कौन से आएंगे? देखो सबसे पहले आपके सेपल्स वाला जो वर्ल है, सेपल्स वाला वर्ल यानी कि कैलिक्स, फिर पेटल्स वाला जो वर्ल है यानी कि कोरोला। ये किसी फ्लावर में बच्चों सेपल प्रोटेक्शन के लिए है। आपके फ्लावर को लग रहा है मेरे को नई प्रोटेक्शन चाहिए, उतनी नहीं बनाएगा सेपल, जरूरी नहीं है हो। अगर आपके फ्लावर को कलरफुल लगना है, सुंदर लगना है, तो पेटल बनाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर सुंदर लगे। वो कहते दफा करो, मेरे को नहीं सुंदर लगना, पेटल भी मत बनाओ। तो ये हो भी सकते हैं लेकिन असेंशियल नहीं है। अगर फ्लावर है तो फ्लावर का मेन काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से वर्ल्स हैं जो पक्का बनेंगे उसके अंदर? कौन कौन से वर्ल्स हैं बताओ? स्टेमन पक्का बनेगा, और स्टेमन के वर्ल को आप क्या कहते हो? एंड्रोशियम, और दूसरा पिस्टल या फिर कार्पल जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इसके वर्ल को आप क्या कहते हो बच्चा पार्टी? गाइनेशियम। अब मैंने तुम्हें जम के पिटाई कर देनी है अगर तुम्हें अभी भी ना बोला। इसमें से आउटर मोस्ट कौन सा है? कैलिक्स जो है ये सबसे बाहर है, लिख लो। फिर ये ऐसे सीक्वेंस में जा रहे हो तुम, और ये इनर मोस्ट है। गाइनेशियम सबसे अंदर वाला वर्ल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे ये बना लिया सब बच्चों ने? ये बना लिया होगा सब बच्चों ने कि चैट हाथ यहीं पे रखते हैं, हाथ पे है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखो, अब हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? अब आप क्या क्या देखने वाले हो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। शुरू करते हैं काम, है ना। अब फर्टिलाइजेशन कराते हैं, गैमीट बनाते हैं, वो सब करते हैं, और वो सब होगा कहाँ? फ्लावर के अंदर। होगा कहाँ पे? फूल के अंदर। फूल में भी कहाँ? स्टेमन और कार्पल में, है ना। तो इसमें ये बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में 2 चीजें होनी थी, मैंने आपको बताया। एक तो गैमीट बनाओ, तो गैमीटोजेनेसिस। एक तो गैमीट बनाने हैं तो गैमीटोजेनेसिस होना है, और फिर बना के नहीं छोड़ देने, लैला मजनू को पास भी लेकर आना है, दुल्हा दुल्हन को पास भी लेकर आना है, तो गैमीट ट्रांसफर भी होगा, है ना। दूल्हे राजा, अब आप देखना गैमीट ट्रांसफर में दूल्हे राजा ऐसे नहीं आते, दूल्हे राजा गाड़ी में बैठ के आते हैं, कार में बैठ के आएगा आपका मेल गैमीट, दूल्हा बन के पूरी सजी हुई कार में, ठीक है। और ये कार क्या है वो देखेंगे हम। इज दिस क्लियर? फिर नेक्स्ट देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, अब तुम लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आपका जो एंजियोस्पर्म है, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है, वो क्या है? वो स्पोरोफाइट है कि गैमीटोफाइट है?
कि गैमेटोफाइट है, वो स्पोरोफाइट है कि गैमेटोफाइट है? क्या क्या वो स्पोरोफाइट वो होते हैं जो डिप्लॉइड है, जैसे मतलब जिनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे हमारे अंदर भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हम डिप्लॉइड हैं। ऐसे जो प्लांट डिप्लॉइड होता है वो स्पोरोफाइट बोलते हैं। 2n मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर आपका प्लांट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, अगर वो हैप्लॉइड है तो वो गैमेटोफाइट है। अब आप ये बताओ एंजियोस्पर्म क्या होता है, स्पोरोफाइट के गैमेटोफाइट? बताओ फटाफट से। हाँ, स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट। अभी कंफ्यूजन है तुम्हें इस बात पे? हाँ, अभी तुम्हें इस बात पे कंफ्यूजन है? हिंदी बोलना है ज्यादा, ठीक है। ये बताओ, मेरी बात पे हंस रहे हैं मम्मा? और मम्मा भी बॉटनी पढ़ रहे हैं, ये सही है यार। अब तो एज लिमिट भी हट गई। मम्मा को बोलो मम्मा तुम सबने अपनी 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 मम्मी से आशीर्वाद लिया है कि नहीं क्लास से पहले? सब बच्चे अपनी मम्मियों से आशीर्वाद लेके बैठा करो, ये जो मम्मी पापा दोनों से। पर बच्चों, मम्मियाँ अलग ही चीज होती हैं। प्लीज ऑलवेज टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर मॉम। जब मेरी क्लास शुरू होने वाली होती है, मेरी खुद की भी है ना, मेरे जब मुझे पढ़ाना होता है, आई ऑलवेज टेक ब्लेसिंग्स ऑफ माई मॉम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मेहनत करती हैं मम्मा लोग, बहुत ज्यादा करते हैं। चलो तो बच्चों, अब ध्यान से सुनो। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तुम्हारे। स्पोरोफाइट होता है तुम्हारा प्लांट। ये जो तुम्हारा पेड़ है, पूरे का पूरा पेड़, इस पेड़ की अगर मैं जड़ें देख लूं, रूट्स देख लूं, तो रूट्स का हर एक सेल डिप्लॉइड होगा। अगर मैं इसके स्टेम में से कोई सेल उठा के देख लूं, वो भी डिप्लॉइड होगा। अरे कोई पत्ते का सेल उठा के देख लूं, वो भी डिप्लॉइड होगा। इसका मतलब तुम्हारा प्लांट क्या है? स्पोरोफाइट। तुम्हारा जो ये जो हर प्लांट नहीं, फ्लावरिंग प्लांट, बात चल रही है तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स की। फ्लावरिंग जो सबसे एडवांस फॉर्म है प्लांट्स की, ये स्पोरोफाइट होता है प्लांट, ये डिप्लॉइड होता है, ये गैमेटोफाइट नहीं होता। पूरा प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट स्पोरोफाइट है। अगर तुमने गड़बड़ की, अगर तुमने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हो, एस से चैप्टर का नाम है, प्लांट स्पोरोफाइट ही है। एस से एस मिला लो, जो मर्जी करो, जंतर मंतर, ये तुम भूलोगे नहीं, प्लांट आपका स्पोरोफाइट है। अब बच्चों, जो स्पोरोफाइट है इसका मतलब ही क्या है? स्पोरो मतलब स्पोर, स्पोरो मतलब स्पोर, फाइट मींस बियरिंग, ऐसे नहीं कि लड़ाई, स्पोर बियरिंग मतलब ये स्पोर बनाएगा। सबसे पहले ये स्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा। सबसे पहले ये स्पोर बनाएगा, फिर इस स्पोर के बाद में गैमेटोफाइट बनेगा, वहां से गैमेट आएगा। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन हमें सिंपल काम रखना है। इतनी बात समझ आई? प्लांट हमारा स्पोरोफाइट है, वो स्पोर ही बनाएगा, उस स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, वहां से गैमेट आएंगे। बड़ा लंबा चक्कर है। मतलब गैमेट बनाना भी आसान नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब बॉडी ये लो जी माइटोसिस मियोसिस हो गया, ये लो मियोसिस होके फेंका गैमेट बाहर, नहीं। समझ रहे हो कहानी? क्योंकि प्लांट स्पोरोफाइट है तो आपको पहले स्पोर बनाना पड़ेगा। मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्या ये चीज सबको क्लियर? तुम यहाँ पे बाजू तो नहीं बजवा दोगे, ये वाली चीज में तो नहीं घूम जाओगे? स्पोर बनेगा सबसे पहले, हाँ, बाद में गैमेटोफाइट आएगा, उस स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा। तो प्लांट स्पोरोफाइट है तो वो स्पोर ही बनाएगा, उस स्पोर से बाद में गैमेटोफाइट बनेगा, फिर बाद में गैमेट आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? चलो फिर, चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियर सबको? शाबाश शाबाश। क्लास के बाद आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। अब तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए, फिर ये स्पोर बनाने हैं हमने, तो मैं देखो फिर ये स्पोर बनेंगे कहाँ? स्पोर बनाने हैं तो स्पोर बनेंगे कहाँ? तो अब बात आती है आपकी मेल स्पोर्स की। तो सबसे पहले हम मेल वाले स्पोर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम मेल वाला गैमेटोफाइट बनाएंगे। समझ रहे हो ना? स्पोर से गैमेटोफाइट बनना था। फिर उसके बाद बच्चों हम मेल गैमेट बनाएंगे। मेल गैमेट कह लो चाहे स्पर्म कह लो, एक ही बात है। बस तो सबसे पहले, क्योंकि प्लांट स्पोरोफाइट है तो सबसे पहले स्पोर बनाएगा, और फिर उस स्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फिर उस गैमेटोफाइट ने आगे गैमेट बनाना है। अब तो फिर स्पोर कौन सी जगह पे बन रहा है? अरे मेल सेक्स ऑर्गन में ही तो बनेगा। मेल स्पोर है तो कहां पे बनेगा? मेल सेक्स ऑर्गन में बनेगा। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा था? स्टेमन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? तो हम कहां पे जाएंगे? हम स्टेमन में जाके देखेंगे स्पोर कहां पे बन रहा है। तो इस आपके स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक ऐसे लंबा सा पार्ट होता है इसका, ठीक है, एक ऐसे इसका लंबा सा पार्ट होता है, इसके लंबे से पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट, और फिर ऊपर ऐसे करके
इसमें बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब वाला स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर। इज दिस क्लियर? एंथर आपको नजर आ रहा है कि एंथर के 2 लोब हैं, एक ये वाला, ये जिसको मैंने येलो कलर का कर दिया है, और एक ये वाला लोब जिसको मैंने ब्लू कलर का कर दिया है। क्या आपको समझ आ गया? तो एंथर के 2 लोब्स हैं, बायलोब्ड लिख दो इसको, 2 लोब्ड हैं, 2 लोब हैं, तो हमने इसको बायलोब्ड लिख दिया यहां पे। अब ये जो फिलामेंट है, बायो में प्रॉक्सिमल और डिस्टल का बहुत इंपॉर्टेंस है। कौन सी चीज को आप प्रॉक्सिमल मानोगे और कौन सी वाली चीज को डिस्टल? डिस्टल मतलब दूर का, डिस्टल से दूर, और प्रॉक्सिमल, देखो 2 चीजें, प्रॉक्सिमल पी पास, जो पास है उसको प्रॉक्सिमल बोलोगे, और डिस्टल ये जो दूर है, द से दूर हो गया ना और प से पास हो गया, तो डिस्टल दूर की चीज है। अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये चीज तुम्हें ट्रू फॉल्स में पूछ लेंगे, हम कोई भी चीज मिस नहीं करते, तुम कर सकते। तुमने पीछे देखा है सर्जन रीजन पिछले साल कैसा आया हुआ है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है फिलामेंट का, डिस्टल पार्ट कौन सा है, इसमें भी बात आ सकती है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तुम्हारा नीचे फ्लावर है ना, ये मान लो तुम्हारा थैलेमस है, रिसेप्टिकल है, जहां पे तुम्हारे फ्लावर के सारे पार्ट चिपके हुए हैं। सबसे पहले ऐसे करके यहाँ पे सेपल्स होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके क्या होंगे, ऐसे करके पेटल्स होंगे, है ना। तो जो पार्ट फ्लावर के पास है, जो उसके पास वाले पोर्शन से, तो पास कौन सा पार्ट है, जो उसका थैलेमस से चिपका हुआ है, ये वाला पार्ट जो थैलेमस से चिपका हुआ है, बताओ जी, जो डंडी से चिपका हुआ पार्ट है, जो डंडी से चिपका हुआ है, ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल है, पास वाला है। और ये तो बाकी उससे दूर निकल गया ना, तो ये वाला एंड जो है, जो एंथर के पास वाला पार्ट है, ये डिस्टल है। किसकी बात कर रही हूं? डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। ये जो लंबी सी डंडी है, इसको फिलामेंट कहते हैं। तो इस लंबी डंडी का डिस्टल एंड वो है जो एंथर से जुड़ा हुआ है, इसका प्रॉक्सिमल एंड वो है जो आपके थैलेमस से जुड़ा हुआ है। इज दिस क्लियर? बताओ फटाफट से। एनसीईआरटी की लाइंस बार बार आती रहेंगी, आपको दिखती रहेंगी, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, देखो जो जो चीजें एक बात हो रही है उसको तुम इग्नोर नहीं करोगे। बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐसा लगेगा मैम ये मेरे को पहले से पता थी, जो चीजें तुम्हें पहले से पता थी वेल डन, शाबाश। लेकिन जो चीजें तुम्हें पहले से पता नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाएं, ठीक है। जो चीजें आपको पहले से पता नहीं है, वो चीजें आप अपने दिमाग में डालो। बच्चों अब ये वो टाइम नहीं है, ठीक है, अब ये वो टाइम नहीं है। तो जब आपके पास बहुत बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि मैं लंबे लंबे नोट्स बनाऊं, तो एनसीईआरटी के अंदर अपनी चीजें हाईलाइट करते चलो। मैं तो डायग्राम भी बना रही हूँ, मेरे पास मैं उतना टाइम लगा रही हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर स्टेमन खोलो ना यार, स्टेमन खोल के बैठो अपनी एनसीईआरटी के अंदर, उसमें देखो मैम, हाँ मैम ने प्रॉक्सिमल मेंशन किया, तो एनसीईआरटी में इस जगह पे दिया हुआ है प्रॉक्सिमल, हाँ वर्ड दिया हुआ है, ये रहा, करो उसको सर्कल। हाँ फिलामेंट को लेके डिस्टल दिया हुआ है, ये रहा, करो उसको सर्कल। देखो ना अपनी बुक के अंदर देखना पड़ेगा। अगर नीट क्लियर करना है तो बुक के अंदर देख के ही क्लियर होगा, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, समझे बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आए, ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट वाली चीज पे चले। चलो आ जाओ आ जाओ, अब नेक्स्ट वाली चीज पे आते हैं। अब आपके फिलामेंट को देखो, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी की लाइंस है ये। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी कहती है कि ये स्टराइल पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछ लेगा यार स्टेमन का, ये ऐसे ही है ना स्टेमन, तो स्टेमन का ये जो डंडी वाला पार्ट है ये फिलामेंट है, और स्टेमन का फिर इसके ऊपर जो पार्ट होता है, ये 2 लोब वाला पार्ट, ये आपका एंथर है। अभी इसकी बात हम नहीं कर रहे, अभी आप फोकस कर रहे हो फिलामेंट पे। तो अगर आप स्टेमन भी देखो तो स्टेमन पूरे का पूरा फर्टाइल नहीं है, सारे के सारे स्टेमन में से स्पोर नहीं बनेंगे। स्टेमन के 2 पार्ट्स हो गए, एंथर और फिलामेंट। तो वो कह रहा है कि एंथर है फर्टाइल पार्ट। फर्टाइल का मतलब क्या है? स्पोर यहां बनेगा,
जो आप स्पोर बनाना चाह रहे हो, प्लांट स्पोरोफाइट है, आप स्पोर बनाना चाह रहे हो, तो वो स्पोर जाके एंथर में बनेगा। और फिलामेंट को लेके क्या कह रहा है कि ये स्टेराइल पार्ट है, ये स्टेराइल पार्ट है, मतलब नॉन फर्टाइल, ये पार्ट फर्टाइल नहीं है, इसमें स्पोर नहीं बनेंगे। ठीक है, पतला है, लंबा है, इसका प्रॉक्सिमल एंड जो है, घबराया मत करो, जो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। इसमें बच्चा पार्टी जो इसका प्रॉक्सिमल वाला एंड है, देखो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट कहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज अटैच टू प्रॉक्सिमल, मैंने तुम्हें बताया था पास, प्रॉक्सिमल इज पास वाला एंड, और फ्लावर के पास ये वाला एंड है, नीचे वाला एंड है फ्लावर के पास, सेपल के पास, पेटल्स के पास, गार्नेशियम के पास ये वाला एंड है, तो ये उसका प्रॉक्सिमल एंड है। और ये वाला एंड जो एंथर से जुड़ा हुआ है ये आपका डिस्टल एंड है। आई होप मैं आपको पूरा डिटेल में करवा रही हूँ, इससे ऊपर नीचे आपको नहीं आएगा। मैं कोई भी पार्ट, तभी मैंने शुरू में, नहीं तो मैं आपको ऑनेस्टली आके बता देती कि बच्चों अब टाइम कम है, हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को टच करेंगे। ठीक है, जब मैं आपको बोल रही हूं कि बच्चा पार्टी हम सारे का सारा डिस्कस करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इट मींस कि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सारे का सारा पार्ट डिस्कस करेंगे, समझे? हाँ जी बच्चा पार्टी, जीरो से हीरो ही बनाएंगे आप लोगों को, टेंशन नहीं लेनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब कौन कौन बच्चा तैयार है कि मैम थोड़ा सा 11th भी हो जाए रिवाइज साथ में? हाँ, एक बार ये वाला पार्ट कवर करके ना फिर करते हैं 11th रिवाइज। 11th वाला स्टेमन यहीं पे कवर होगा जो मॉर्फोलॉजी में है, क्योंकि अलग अलग जगह पे स्टेमन थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लिया, थोड़ा सा वहां पढ़ लिया, फिर नहीं याद रहती चीजें, सारी चीजें अभी की अभी याद करनी है आपको। तो बच्चों एंथर इज अ, अब फिलामेंट की बात हो गई, वो स्टेराइल है, पिटाई हो जाएगी अगर ये वर्ड भूले तुम। अगर यहाँ पे एनसी उन्होंने नीट वालों ने स्टेटमेंट बना दी, एनटीए वालों ने, दैट फिलामेंट इज फर्टाइल पार्ट, नहीं, स्टेटमेंट गलत है। फिलामेंट इज स्टेराइल पार्ट। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता भी होंगी तो आप पढ़ते हुए गड़बड़ कर जाओगे वहां पे क्वेश्चन पेपर में। एनसीईआरटी की लाइंस इतनी बार पढ़ जाओ कि तुम देखते ही पहचान जाओ, अरे तुम्हारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए फिलामेंट इज फर्टाइल, नहीं स्टेराइल लिखा हुआ था। समझ रहे हो कितनी बार चीजें पढ़नी पड़ेंगी? और एनसीईआरटी की सारी लाइंस, ये टाइप, ये सम है ना, ये सारी की सारी चीजें। हाँ फिर बच्चों, हाँ फिर बच्चा पार्टी, अब एक बात सुनो, अभी बात सुनो, देखो हाँ स्पीड देखो, अभी शुरू में मोमेंटम बन रहा है, अभी शुरू में मैं स्पीड ऐसे ही रखूंगी, मुझे भी आप लोगों की आदत होने दो और आप लोगों को भी मेरी आदत हो जाएगी। थोड़े शुरू में तो कहीं से भी पढ़ा हुआ है आपने बॉटनी, ऐसा तो है नहीं कि आपने पहली बार यहीं से आके पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, कुछ लोग ड्रॉपर भी होंगे, तो ऐसा नहीं मेरे से ही पढ़ रहे हो पहले, है ना, कि मैम की आदत है। अब तो आपको भी लगेगा यार कौन आ गए यार, मेरे जोलॉजी वाले सर, अरे मेरे मेरे बॉटनी वाले सर, मेरे बॉटनी वाले मैम, तो अपने टीचर याद आते हैं और वो ऐसे पढ़ाते थे, वो ऐसे करते थे। तो धीरे धीरे आपको पता है क्या होगा, वो थोड़ा सा मेमोरी टोन डाउन हो जाएगी और आपको मेरी आदत पड़ जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं अच्छी हूँ, मैं ये कह रही हूँ पहला प्यार होता है। अभी तक जिनसे आपने बॉटनी पढ़ी वो आपके पहले प्यार हैं, लेकिन न्यू इज ऑलवेज बेटर, ये मैं ये भी कह रही हूँ, साथ ही कह देती हूँ मैं ये बात भी। क्योंकि बच्चों अब आपने वो पर्सपेक्टिव देख लिया, उन्होंने आपको एक टाइप से पढ़ा दिया, वो चीजें तुम्हारे दिमाग में हैं, पेपर करोगे तो उनका भी पढ़ा हुआ तुम्हारे काम आएगा, उनका भी एहसान मानना है। लेकिन अब मैं जो तुम्हें पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, आप उस पर फोकस करो, ठीक है? ये न्यू पर्सपेक्टिव है, जहां पे हम एक नए तरीके से जब कोई चीज तुम्हें कोई बोलता है तो उससे दिमाग में फिर से वो अड़ती है कि अच्छा ऐसे है। और अब का पढ़ाया ना, अब तुम्हारा नीट में अब का पढ़ाया ही याद आएगा, ये जो ये 3 महीनों में पढ़ोगे वही चमकेगा पेपर में जाके, समझ रहे हो? हाँ तो मुझे बाकी थोड़ा सा, अभी तुम्हें लगता है कि मैम स्पीड इतना, स्पीड उतना, धीरे धीरे तुम भी स्पीड बढ़ा दोगे। जो बच्चा कह रहा है मैम स्लो डाउन, मैम वो स्लो डाउन मत करो, तुम स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है? बाकी बच्चों से डबल स्पीड कर दो अपनी। बाकी बच्चे कह रहे हैं स्लो डाउन, तुम बोलो मैम आप तेज बढ़ाओ, ऐसे करो अब, ठीक है? चलो अब आ जाओ जरा, तो एंथर के बारे में क्या चीजें हैं? तो एंथर, तो नीचे तो डंडी है, अब डंडी को इग्नोर कर दो, अब फिलामेंट की कहानी खत्म। अब इसके ऊपर जो 2 लोब लगे हुए थे, तो ये एक लोब बनाया मैंने, और बच्चा पार्टी ये मैंने नहीं यार ज्यादा ही बड़ा लोब बना दिया, अरे इंक, हाँ ये नहीं,
हाँ ज्यादा ही हो गया था ओवरी, फिर ना लेबलिंग का बिल्कुल वो नहीं मिलती जगह। तो एक लोब ये और एक लोब बच्चों ये, तो मैंने दो लोब बना दिए, एक पीला और एक नीला। तो मुझे ये चीज दिख रही है कि ये लोब नंबर 1 है पीले वाला और ये लोब नंबर 2 है नीले वाला, दो लोब हैं। तो ये जो आपका एंथर है इसके बारे में मैं लिख दूं कि ये बाइलोब्ड है, इसके पास दो लोब हैं। अब ध्यान देना, ईच लोब, हर एक लोब के अंदर, अब तुमने क्या करना है यार, एंथर में क्यों आए हो, स्पोर बनाने आए हो। तो स्पोर बनाने के लिए तुम क्या ढूंढ रहे हो, स्पोर सैक ढूंढ रहे हो, स्पोर बनाने वाला थैला इसी में छुपा हुआ है। तुम एंथर में आए क्यों हो, क्यों मजे करने थोड़ी आए हैं। हम यहाँ पे पेटल क्यों नहीं पढ़ रहे, हम सेपल क्यों नहीं पढ़ रहे, है ना, क्योंकि हमें स्पोर बनाना है, हमें मेल स्पोर बनाना है। तो हम देख रहे हैं फिलामेंट में तो बना नहीं स्पोर, हम एंथर के पास पहुंचे तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम स्पोर सैक ढूंढ रहे हैं। तो बच्चा पार्टी हमें पीले वाले लोब के अंदर कितने स्पोर सैक मिले, 2। इज दिस क्लियर। अब ये लाइन ध्यान सुनो, ईच लोब हैज 2 स्पोर सैक। इसी थैले को, हर एक थैला, इसको बोलते हैं थीका, थैला इज थीका। हर एक लोब के अंदर 2 थैले हैं, उन 2 थैलों में स्पोर बनेगा। क्योंकि हर लोब के अंदर 2 थैले हैं इसीलिए एंथर डायथीकस है। इज दिस क्लियर। कैसा है, क्योंकि 2 थैले हैं, थीका मतलब थैला, कितने हैं, 2, तो डायथीकस है, हर लोब डायथीकस है। यहां पे कई लोग क्या कर देते हैं, और 2 लोब है ना इसलिए डायथीकस हो गया, नहीं, 2 लोब हैं तो बायलोब्ड हुआ। हर एक लोब के अंदर 2 थैले हैं, हर लोब के अंदर 2-2 थैले हैं। अगर इस लोब के अंदर मैं एक थैला बना दूं तो ये क्या है, मोनोथीकस, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, मोनोथीकस। मोनो मतलब एक ही थैला है। अगर मैं यहां पे ऐसे करके 1 और एक पहले से 2 और बना दूं, 3 थैले बना दूं, तो ये हो जाएगा ट्राइथीकस। क्या तुम्हें पॉइंट समझ आया, क्या तुम्हें पॉइंट समझ आया कि डायथीकस की कहानी नहीं बच्चों को समझ आती। क्या आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है बच्चों। हाँ, इज दिस क्लियर। हाँ जी बच्चा पार्टी, हाँ जी ठीक है। हाँ, तो हर एक लोब के अंदर, तो अब मैं इसको हटा रही हूं, अब इसको ये वाला चीज हम हटा रहे हैं, मोनोथीकस, क्योंकि हो क्या हो गया, हाँ रेजर आओ भाई, ये हटाओ, मोनोथीकस नहीं होता। तो हमें यहाँ पे भी क्या बनाना है, हर लोब के अंदर 2 थैले हैं, तो हम नीले वाले लोब के अंदर भी 2 थैले बना देंगे। और आपने डायथीकस वर्ड लिख दिया। ईच लोब हैज 2 स्पोर सैक, 2 थैले हैं तो डायथीकस है। अब बच्चा पार्टी, तो बायलोब्ड डायथीकस है। अब टोटल कितने थैले हो गए, फिर टोटल कितने थैले हो गए, टोटल इसमें 1 2 3 4, टोटल इसके अंदर टोटल 4 स्पोर सैक, टोटल 4 स्पोर वाले थैले हुए। तो इसीलिए एक और वर्ड यूज होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। बताओ जी, क्या ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, बताओ फटाफट से बता दो, क्या ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है। इतने नोट्स बना लिए आप लोगों ने, इतनी कहानी हो चुकी है आप लोगों की, ठीक है ठीक है। चलो अब बच्चों हम फटाफट से क्लास 11th के उस पर जाएंगे। तो आपका जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है, ये बाइलोब्ड होता है, डायथीकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रा मतलब 4, और स्पोर सैक के लिए दूसरा वर्ड जो होता है दैट इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, स्पोर तो मतलब स्पोर, एंजिया मतलब थैला, तो स्पोर कैरी करने वाला थैला, थीका कह दो, एंजिया कह दो, थैला कह दो, एक ही बात है। चलो अब आगे सुनो। अब मेरे को ना थोड़ा सा एक टीप, और मेरे को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लाइड चाहिए, और अब आप लोग क्लास 11th पे पहुंचो जरा। अब मेरे को मेरे साथ साथ क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी देखो।
क्लास 11 मॉर्फोलॉजी में सारी चीजें इकट्ठे करने की कोशिश करोगे, हिल जाओगे। अगर स्टेमन के ऊपर क्वेश्चन देखोगे पीवाईक्यू में, सॉल्व नहीं कर पाओगे तो हिल जाओगे। लेकिन मैम यार मैंने तो स्टेमन कर लिया पर मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि वो क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी पार्ट का था। अभी करो उसको याद। तो बच्चों क्लास 11 की मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है कि अगर आपका स्टेमन इनफर्टाइल हो जाए, मतलब फर्टाइल नहीं है, पूरे का पूरा स्टेमन ही इनफर्टाइल हो जाए, नॉन फर्टाइल हो जाए या स्टेराइल हो जाए, तो आप उसको क्या बोलते हो? स्टेमिनोड। तो आप उसको क्या बोलते हो? स्टेमिनोड। इज दिस क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट, वैसे आपने क्या किया था? आपने ऐसे करके, ये आपका वो था ना, आपकी डंडी थी, स्टॉक थी, फ्लावर की स्टॉक थी, नहीं तो पेडिसल बुला रहे हो। फिर उसके बाद ये था उसका रिसेप्टिकल या थैलेमस। इसी पेडिसल का कुछ ऊपर वाला जो पार्ट है उसे मोटा सा हो जाता है, उसको आप थैलेमस बुलाते हो। अब क्या हुआ? इसी में से ऐसे करके आपके वही सेपल्स निकले थे, इसी के ऊपर ऐसे करके आपके पेटल्स निकले थे, और इसी के ऊपर इस तरीके से आपका स्टेमन अटैच था, 2 लोब वाला स्टेमन। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ये तो हो गई नॉर्मल लाइफ। लेकिन मेंट ऑफ जिंदगी भी पढ़नी जरूरी है ना, मेंट ऑफ जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेंट ऑफ जिंदगी क्या कहती है कि अगर मान लो आपका जो स्टेमन है वो पेटल से अटैच हो, समझ रहे हो? किससे? पेटल से अटैच हो ये। तो स्टेमन अटैच टू पेटल, बताओ इसको अटैच टू है ना क्लास 11th में, तो उसको क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। एपीपेटलस क्या? और ये कहां पे मिलते हैं आपको? ब्रिंजल में, सोलनेसी फैमिली में, ब्रिंजल में पढ़ा में। एग्जाम्पल सिर्फ वो करने हैं जो एनसीईआरटी में है। तुमने मेरे को एक गंदा एग्जाम्पल निकाल के और दिया ना कि फलानी मॉड्यूल में उसमें ये भी दिया हुआ, मैं तुम्हारी पिटाइयां कर देनी है। मेरे को नहीं करने और फालतू के एग्जाम्पल याद, पहले बड़ी दुख है बॉटनी के लाइफ में, हमें और नहीं चाहिए, समझ रहे हो? तो एपीपेटलस दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? कई बार ये सेपल पेटल होते ही नहीं, कई बार सेपल पेटल होते ही नहीं, कई बार क्या होता है? टेपल। जब सेपल और पेटल फ्यूज हो गए थे तो टेपल बना था ना। अगर तुम्हें ये नहीं पता मैम टेपल क्या है तो अभी याद कर लो, कई बार सेपल और पेटल फ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है? सेपल और पेटल, क्योंकि ये हम चीजें डिटेल में बाद में भी करनी है, अभी बस इतना सिर्फ यहां से लिंक जोड़ना है। तब तुम्हें तोड़ तोड़ के चीजें अलग अलग याद नहीं करनी, एक ही जगह पे सारी चीज इकट्ठी करेंगे हम, ठीक है? और फिर मॉर्फोलॉजी का भी थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। तो बच्चों ये देखो, हाँ, तो सेपल और पेटल अगर इकट्ठे हो जाएं उसको टेपल बोलते हैं। तो फिर अगर ये टेपल से और से जुड़ा हुआ है तो फिर आप उसको बोलोगे एपीफिलस। फिर ऐसे स्टेमन को आप एपीफिलस बुलाते हो। और इसका एग्जाम्पल लिली, लिलिएसी फैमिली में आपको ये मिलेगा। लिली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत पिटाई होगी अगर भूले तो। चलो आगे देखो, अब ये चीजें दी हुई हैं। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि आपका अब स्टेमन एक तो होता नहीं है ना। ये मान लो आपका फ्लावर है तो कई स्टेमन होंगे, कई स्टेमन होंगे। अगर बहुत सारे स्टेमन हैं, अगर मैनी स्टेमन्स, बहुत सारे स्टेमन्स हैं और वो सारे फ्री हैं। फ्री का मतलब पैसे नहीं देने पड़ रहे, फ्री मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ये लिखो, हिंदी में ले लो, ये लो, जुड़े हुए नहीं है। अगर वो आपस में जुड़े हुए नहीं है बच्चा पार्टी। यार मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग कितनी गंदी आ रही है ना, गंदी नहीं है बच्चों ये? तो चलो जो अगर वो आपस में, जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जुड़ गए है ना। चलो ये जुड़े हुए मान लो, ये अलग अलग है। तो जो अलग अलग है, जो आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो आप उसको बोलोगे पॉलीएंड्रस। क्या बोलते हैं उसको? पॉली मतलब बहुत सारे, एंड्रस मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, बहुत सारे मेल सेक्स ऑर्गन हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, पॉलीएंड्रस बोलोगे। अगर मान लो बहुत सारे स्टेमन्स हैं और वो गुच्छा बनाते हैं, वो बंडल बना लेते हैं, बहुत सारे स्टेमन हैं लेकिन गुच्छा बन गया, बंडल बन गया, एक ही जो गुच्छा कैसे लिखूं? च लिख दूं यहाँ पे और छा लिख दूं, गुच्छा। हाँ, तुम लोग समझ, मैं हिंदी लिख लिख के ना मैं भी अपनी हिंदी इंप्रूव कर लूंगी। 10th 11th पता है क्या होता है? 10th तक ठीक थी, फिर 10th के बाद हिंदी में हम लिखते ही नहीं है चीजें, वो सीधा 11th 12th में से फिर वो छूट जाती हैं चीजें। गलत बात है, छूटनी नहीं चाहिए। वैसे अजीब सा हो जाता है, बंदा नालायक सा फील करता है। चलो, अगर बंडल बन गया बच्चों, गुच्छा बन गया, तो फिर अब इसको आप क्या बोलोगे? एडल्फस। गुच्छे को क्या बोलोगे? एडल्फस।
ये लिखो पहले तो, सबसे पहले, फिर हम एक न्यूमोनिक याद करने वाले हैं। क्या ये चीज लिख ली सबने? एडल्फस लिख दिया? इज दिस क्लियर? है ना? इज दिस क्लियर? चलो आ जाओ। ठीक है, ये मत लिखा करो, ये मत लिखा करो कि मैम ये समझ नहीं आया, ये लिखा करो क्या समझ नहीं आया। मैं वहां पे जाऊंगी, मैं एक दिन में चैट देखूंगी, बच्चों ये भी तो समझो क्रैश की कि आपके पास टाइम कम है, जैसे लाइक फाइनल रिविजन थिंग जो आप कर रहे हो, तो मैं आप लीडर में ये नहीं समझ आया मैम फिर से पढ़ा दूं, है ना? ऐसे थोड़ी होता है। और 1.5 घंटे की क्लास, मैम एंड में आके बोल दो मैम समझ नहीं आया फिर से पढ़ा दो। क्लास की तो लिमिटेशन है, ऐसा तो है नहीं कि मैम आपके पड़ोस बगल में बैठी हुई है कि मैम एक बारी फेर, ऐसे नहीं होता ना, वो एक बारी फेर नहीं हो सकता। तो प्लीज अपना डाउट जब आप लोग लिख रहे हैं, मेक श्योर आप डाउट लिखें वहां पे। मैम टेपल क्या होता है, मैम पेरियंथ क्या है, चलो फिर तो मेरे को समझ भी आएगा, मैं एक्सप्लेन करूं। लेकिन अगर आप मैम समझ नहीं आया, मेरे को पता क्या समझ नहीं आया, आप वो लिखो जब कुछ समझ नहीं आया। मेक श्योर अगर आप क्लास में आए हो, आपका बहुत ज़रूरी टाइम है, आपका ये टाइम यूज़ हो, वेस्ट ना हो बच्चा पार्टी। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी एग्ज़ाम आप लोगों का है, मेरा काम है आपको वहाँ तक पहुँचाना, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप लिख तो रहे हो, तो अच्छे से लिखो ना, पूरा डाउट लिखो यार, क्या कर रहे हो। चलो एनीवेज, अब ये वाली चीज़ देखो, अब आ जाओ, अब ये वाली चीज़ देखो। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि मोना, एक एडल्फस वाली जो हमने कंडीशन पढ़ी ना, एडल्फस का मतलब क्या है कि वहां पे क्या बनना है, गुच्छा बनना है, गुच्छा बनना है, बंडल बनना है, बंडल बनाओ। अब डिपेंड करता है कितने बंडल बने। अगर बच्चों एक बंडल बना, हो सकता है एक बंडल बने, हो सकता है 2 बंडल बने, और हो सकता है मल्टीपल, 2 से ज्यादा मल्टीपल बंडल्स बने। एक गुच्छा बन जाए, नहीं तो 2 गुच्छे बन जाए, नहीं तो 2 से भी ज्यादा गुच्छे बन जाए, मल्टीपल बंडल्स बन जाए। तो एडल्फस कंडीशन, तो अगर तो एक गुच्छा बन रहा है तो आप उसको बोलोगे मोनो एडल्फस। अगर बच्चा पार्टी मोनो मतलब एक, अगर 2 बंडल बन रहे हैं आप उसको बोलोगे डाई एडल्फस। अगर बहुत सारे बंडल बन रहे हैं तो आप उसको बोलोगे पॉली एडल्फस। फिर आप उसको बोलोगे पॉली एडल्फस। एडल्फस मतलब बंडल। अब याद कैसे रखना है, मोना चाइना गई, मोना नाम की लड़की है, मोना चाइना गई, वहां से मोना चाइना गई और वहां से लेकर के आई है 2 मटर या पीज, 2 तो मटर लेकर आई है, और बहुत सारे नींबू या लेमन। तो मोना चाइना गई और वहां से क्या लेकर आई, 2 मटर। तो चाइना गई थी, कुछ अच्छा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आती। मोना भी पागल ही है। इससे हमें क्या चीज समझ आई कि मोना पागल है। मोना एक तो चाइना गई, फिर वहां से लेकर के आई 2 मटर और बहुत सारे नींबू। पता नहीं कौन सा टोना करना था मोना ने, बट आ जाओ अब यहाँ पे इसको देखो। तो मोनो एडल्फस में एग्जाम्पल क्या है, चाइना। जहां चाइना आएगा वहां चाइना रोज ही आता है, तो चाइना रोज है। मोना चाइना गई, वहां से डाई 2 क्या लेकर आई, मटर, पी मटर, इसकी फैमिली क्या है, फेबेसी। और वहां से क्या लेकर आई, बहुत सारे नींबू। क्या आपको ये एग्जाम्पल याद रह जाएंगे? फटाफट से बताओ, क्या आपको ये एग्जाम्पल याद रह जाएंगे? इज दिस क्लियर? है ना? हाँ, मोनोटोना करना था, बड़े सारे नींबू लेकर आई है, क्या करे। ये वाली चीजें आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिलेंगी। ये मत सोचना मैम कर दी ना आपने वही हरकत, चले गए ना एनसीईआरटी से बाहर। तो हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं गए हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, यहीं पे कवर करेंगे। स्टेमन वाला पार्ट भी, एंड्रोचियम वाला पार्ट भी, और पिस्टल वाला पार्ट भी करेंगे कवर। ठीक है, जो चीज किसी भी टॉपिक में हम इकट्ठा कर दिया करेंगे उसको। ठीक है, अब मेरे को ये देखो, कई बार जो आपका स्टेमन है वो, कई बार जो आपका, इधर चला गया पेन, पेन भी मस्ती कर रहा है बच्चों। स्टेमन ना कई बार डिफरेंट लेंथ का हो सकता है, डिफरेंट लेंथ का हो सकता है। मतलब एक फ्लावर के अंदर
कुछ स्टेमन लंबे हैं और कुछ स्टेमन छोटे हैं। स्टेमन कई बार डिफरेंट लेंथ का हो सकता है एक ही फ्लावर के अंदर। और हेटेरोस्टाइल, और इसमें ये वाली चीज में जहां पे स्टेमन डिफरेंट लेंथ का है, इसमें आपकी बुक के अंदर दो एग्जाम्पल, मतलब फिलामेंट की लेंथ किसी की लंबी है किसी की छोटी है, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सैल्विनिया और मस्टर्ड। बताओ क्या आपने ये सारी चीजें लिख ली? इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? क्या आपने सारी चीजें लिख ली? सारी चीजें कवर हो गई? इज दिस क्लियर? थैंक यू जपाटी। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? मैम एंथर भी स्टेराइल हो सकता है? हाँ बेटा, अगर क्योंकि आपका फिलामेंट का पार्ट तो है ही स्टेराइल, उसका तो कोई काम है नहीं, उसका काम एक ही है फिलामेंट का, एंथर तक नरिशमेंट लेकर जाना, क्योंकि फिलामेंट ने ही एंथर को बाकी के फ्लावर से जोड़ा हुआ है, तो फिलामेंट के थ्रू तो बस नरिशमेंट पहुंच रहा है। और एंथर ने स्पोर बनाने थे, और अगर एंथर भी स्पोर ना बनाए तो ये पूरे का पूरा इनफर्टाइल हो जाएगा आपका स्टेमन, फिर आप इसको स्टेमिनोड बुलाओगे। ठीक है, चलो, नो डाउट। चलो, हाँ जी, सपोर्ट भी देना है। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब जिस बच्चे को मामा चलो ये बताओ, मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज कॉल्ड। अब फटाफट से इसके आंसर दो, ये कोई लटकाने वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल वो है जो चीजें तुम्हें आती हैं, फटाफट से ये बताओ, इसका आंसर दो। मोना चाइना गई, वहां से 2 मटर लाई, मोना चाइना, मोनोडल्फस, चाइना रोज, डायडल्फस मटर, और बहुत सारे नींबू लेकर आई, बहुत सारे पॉलीएडल्फस का नींबू, लेमन। बताओ फटाफट से। ए मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? स्टेमन है भाई, ठीक है ना? टिकल दिख रहा है ना आपको? टिक सारे बच्चों को नजर आ रहा है ना? ये रहा। नेक्स्ट चलो, ब्रॉड नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट, बताओ फटाफट से फर्टाइल पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, अब वहीं पे मत घूमते रहना, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अफरोज, ईशा, शिवम, अक्षत, यशवी, दवसीफ, गोल्डी कुमार। हाँ जी बेटा, बताओ क्या है? एंथर, फर्टाइल पार्ट इज एंथर, और अगर एंथर भी फर्टाइल ना हो तो स्टेमिनोड बन जाएगा, फिर वो स्टेमन होगा ही नहीं। चलो, आंसर इज एंथर। ओ ये नहीं, हाँ ये मैं क्वेश्चन स्पेशली लेकर आई हूँ। किस किस बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे? डायथीकस, ऐसे ना, ये वाले क्वेश्चन प्लीज, ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें अवॉइड करने हैं बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन नहीं करने। एनसीईआरटी में नहीं है तो आप लोग एग्जाम्पल फालतू के याद नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ आपको टर्म, ताकि डायथीकस में कंफ्यूजन ना हो, मोनोथीकस एंथर का मतलब क्या है, कि ये अगर फिलामेंट है, मैं कुछ मतलब समझा रही हूं ताकि डायथीकस में क्लैरिटी आ जाए, फिलामेंट है, फिर 2 लोब आ गए, 2 लोब का मतलब बायलोब्ड, 2 लोब, फिर हर एक लोब के अंदर, मोनोथीकस मतलब एक ही थैला, इस लोब के अंदर भी एक ही थैला मिलेगा, इस लोब के अंदर भी एक ही थैला मिलेगा। ये जो चीज है, वैसे मोनोथीकस सिचुएशन आपको हिबिस्कस में, चाइना रोज में देखने को मिलेगी, जो कि मालवेसी फैमिली का है, और आपके सिलेबस में इस साल से मालवेसी फैमिली है, तो जब हम करेंगे मालवेसी फैमिली में तब ये चीजें बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आई जस्ट वांट यू टू नो। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, जब मॉक टेस्ट भी देने जाओगे तो आपको दिखेंगी चीजें जो एनसीईआरटी के बाहर की हैं, तो घबराना नहीं है, क्या करना है? इग्नोर एंड मूव, इसको इग्नोर करना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट चीज, अब आ जाओ, अब आपने थैले पढ़ लिए, आपने थैले पढ़ लिए, देखो ना, आपने थैले पढ़ लिए। अब आपने क्या करना है? अब आपने उस थैले के अंदर देखना है कि स्पोर कहाँ पे बन रहा है, मेल स्पोर कहाँ पे बन रहा है। बच्चों, जो मेल स्पोर होता है छोटे साइज का, उसको माइक्रोस्पोर बुलाते हैं। तो जहां पे ये माइक्रोस्पोर बनेगा, उस थैले को कई बार स्पोरेंजिया, कई बार माइक्रोस्पोरेंजियम भी बुलाते हैं। स्पोरेंजियम होगा, अगर जियम होगा तो मतलब एक की बात हो रही है, अगर जिया कर दिया तो मतलब मल्टीपल की बात हो रही है। तो ये तो कोई इस पर कंफ्यूज नहीं होना। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया, जियम मतलब एक, स्पोरेंजिया मतलब बहुत सारे। चलो आ जाओ,
अब ये आपका, अब अगर ये मेरा एंथर है, ये देखो ये फिलामेंट है, फिलामेंट को इग्नोर कर देना है, और ये मेरा एंथर है, ये एक एंथर और ये दूसरा, हाँ मतलब बाइल दोनों इसके लोब बना दिए। अब इस लोब के अंदर बच्चों ये मैंने एक स्पोर सैक बनाया, ये मैंने दूसरा स्पोर सैक बनाया। स्पोर सैक का मतलब क्या है कि इसी के अंदर वो टिश्यू है, इसी के अंदर वो टिश्यू है जिससे स्पोर बनेगा। तो ऐसा टिश्यू जिससे स्पोर बनेगा, तो यहाँ पे वो सेल्स होंगे जिनसे स्पोर बनेगा। बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे सेल्स होंगे जो आगे जाके स्पोर बना सकते हैं। तो इन सेल्स को आप, या ऐसे टिश्यू को आप क्या बोलते हो? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस हो गया। ऐसे एरिया को आप क्या बोलोगे? आप यहां पर स्पोर बना सकते हो इस टिश्यू से, तो आप उसको बोलोगे स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। अब बच्चों ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है इतना इंपॉर्टेंट टिश्यू, तो यहां पे भी होगा, ये यहां पे भी होगा स्पोरोजीनस टिश्यू। इस वाले थैले में भी दो, इस वाले सैक आपके लोब में भी दो थैले होंगे, तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है और ये स्पोरोजीनस टिश्यू है। ठीक है, तो ये स्पोरोजीनस सेल्स हैं। और इतना इंपॉर्टेंट टिश्यू है, उसको प्रोटेक्शन दोगे भी कि नहीं? तो ये वाला जो एरिया है, यहां से लेके ये वाला जो एरिया है बाकी का, ये वाला जो एरिया है इसको आप क्या बुलाते हो? दिस इज एंथर वॉल। ये वाला एरिया क्या है बच्चों? दिस एरिया इज एंथर वॉल। क्या आपको समझ आया? ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है ना, ये जो आसपास का, ये जो एक तो ब्लू एरिया हो गया, वो तो स्पोर सैक है आपका, उसमें तो स्पोर बनना है। लेकिन उस स्पोर सैक को ये जो येलो कलर के टिश्यू ने घेरा हुआ है, ये है एंथर की वॉल। इस वॉल पे क्वेश्चन बहुत बार आया है। एंथर वॉल की 4 लेयर्स होती हैं। करो जी, ई स्क्वायर एम टी। एंथर की कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर। ई स्क्वायर एम टी, याद रखना है इसको। एंथर वॉल की 4 लेयर्स। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का सेल है यहाँ पे। ये जो इतनी मोटी मैंने बनाई है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे। उन सेल्स को आपने 4 लेयर में डिवाइड किया है। ई स्क्वायर एम टी। सबसे पहले ई, ई, एम और टी। सबसे ऊपर एपिडर्मिस। जो आपकी एपिडर्मिस है ये हमेशा कैसी रहती है? हमेशा, एपी का मतलब ही होता है ऊपर, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है ना। फिर नेक्स्ट ई आएगा एंडोथीशियम। नेक्स्ट ई क्या है बच्चों? एंडोथीशियम। नेक्स्ट ई इज एंडोथीशियम। फिर एम इज मिडल लेयर। नेक्स्ट इज मिडल लेयर, और टी से आएगा टेपिटम। टेपिटम जहां पे लिखा वहीं पे लिख दो मल्टी टैलेंटेड। बहुत सारे काम करेगी ये लेयर, मल्टी टैलेंटेड, इतने सारे काम करेगी, इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है, इसीलिए इसके पास न्यूक्लियस भी ज्यादा होंगे। एक एक सेल के पास, जो टेपिटम का एक सेल होगा उसमें किसी के पास 2 न्यूक्लियस, किसी के पास 3 न्यूक्लियस। तो टेपिटम कैसी है? मल्टी टैलेंटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर। इज दिस क्लियर? हाँ जी बच्चा पार्टी। ई स्क्वायर एम टी टेपिटम कैसा है? मल्टी टैलेंटेड और बिल्कुल मल्टी न्यूक्लिएटेड। फंक्शन अभी करेंगे। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर, देखो सीक्वेंस याद रखना है, कौन सी लेयर सबसे बाहर है, कौन सी लेयर अंदर है, आप लोग सीक्वेंस याद रखोगे। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर और टेपिटम इनर मोस्ट। टेपिटम इनर मोस्ट लेयर है। क्लियर है बच्चा पार्टी? नेक्स्ट आओ अब एक एक लेयर को देखते हैं। तो एंथर वॉल की कौन कौन सी लेयर्स हैं? एक है एपिडर्मिस, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, डार्क कलर ले लो, ये वाली। तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर, उसको आप बोलते हो एपिडर्मिस। इसमें कुछ भी घूमने वाली चीज नहीं है, सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट लेयर है ये। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है। और देखो, और 1 सेल थिक, सिंगल सेल की थिकनेस रहेगी इसमें। ऐसा नहीं कि इसलिए, तो अगर आपका ये एंथर है मतलब, तो यहाँ पे सिंगल सेल की एपिडर्मिस होगी, ऐसे है ना। सिंपल बनाओ तो ये है, एपिडर्मिस सिंगल सेल की होगी और सबसे बाहर होगी। अंदर आपके थैले हैं, अंदर आपके स्पोर सैक हैं, 1 2 3 4, खत्म बात।
ठीक है, बिल्कुल जहां पे दो थैले के बीच वाला एरिया आएगा, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है ये, दो थैले के बीच वाला एरिया, यानी कि ये वाली जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह, इन जगहों पे एपिडर्मिस, जब हम पे दो स्पोरेंजिया के बीच वाला एरिया है, वहां पे आपकी जो एपिडर्मिस है वो थोड़ी थिन वॉल कैरी करेगी। तो ये वाली जगह पे एपिडर्मिस की सेल वॉल जो होती है वो थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। सेल है आपका, प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी उसमें, यहाँ पे वो थिन वॉल्ड हो जाएगी। तो इसीलिए, और यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल पतली है, तो जब आपका एंथर फटेगा तो यहीं से फटेगा, क्योंकि यहाँ पे दीवारें पतली हैं, तो जब एंथर फटेगा, जब डेहिसेंस होगा, तो यहीं से आपके एंथर का मुंह खुलेगा, इसी जगह से आपका एंथर फटेगा, यहीं से डेहिसेंस होगा। क्योंकि यहीं से मुंह खुलेगा तो इसको स्टोमियम बुलाते हैं। इस जगह को क्या बुलाते हैं बच्चा पार्टी? स्टोमियम। दिस विल बिकम द माउथ। तो कैसे बनी है ये स्टोमियम जगह? तो यहां पे जो आपकी एपिडर्मिस है, दिस इज थिन वॉल्ड, और कहां पे है ये? दो स्पोरेंजिया के बीच वाली जो जगह है वहां पे, सबसे बढ़िया जगह है ना, दो लोगों ने बाहर निकलना है, दो जगह से आपके पॉलन ग्रेन्स ने बाहर निकलना है, तो जहां पे बीच वाली जगह, वहां से तोड़ने की जगह बना दी, यहां पे अपनी सेल वॉल थिन रख ली। बताओ जी, इज दिस क्लियर? क्या ये सारी चीज क्लियर हो गई बच्चा पार्टी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना चलो नेक्स्ट लेयर पे चलो। फिर आई बच्चों हमारी नेक्स्ट लेयर, जो कि है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के अंदर कौन सी आई? तो अब हमने ऐसे करके बनाया था, ऐसे करके बनाया था, और चार थैले बना दो फटाफट से, 1 2 3 और 4, और सबसे बाहर आपने ऐसे ऐसे करके, जब जो मैंने ये येलो कलर की लेयर बनाई है, सबसे बाहर वाली क्या होती है? एपिडर्मिस, है ना, ये तो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी एपिडर्मिस की। उसके अंदर अब आपकी नेक्स्ट लेयर आएगी। नेक्स्ट लेयर कौन से कलर से बनाए? तो ग्रीन कलर से बना दिया। जो नेक्स्ट लेयर है वो आपकी ग्रीन कलर से मैंने बना दी। तो ये भी सिंगल सेल की होती है, इसको आप बोलते हो एंडोथीशियम। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर आएगी? एंडोथीशियम। तो ये आपका एंडोथीशियम है, ये सारे का सारा आपका एंडोथीशियम है। ठीक है, एंडोथीशियम को बच्चों फाइब्रस लेयर भी बुलाते हैं, फाइब्रस लेयर भी बुलाते हैं। क्यों? किस चीज के फाइबर होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर सेल्यूलोज के फाइबर होते हैं, वही जो सेल वॉल के अंदर होता है, सेल्यूलोज। तो इसमें स्पेशल फॉर्म होती है सेल्यूलोज की, अल्फा सेल्यूलोज। तो इसमें इसकी सेल वॉल एक्स्ट्रा थिक है और हाइग्रोस्कोपिक है, ये पानी अपने अंदर जमा करके रखती है लेयर एंडोथीशियम। लेकिन जैसे आपके एंथर के फटने का टाइम आएगा, आपने देखा कैसे वो सूखा सा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो जैसे ये लेयर ड्राई होती है ना, तो ये एंथर के मुंह को खुलने में मदद करती है। वही जो स्टोमियम था, वो जो मुंह बना हुआ था, उसको खुलने में मदद करेगी ये वाली लेयर, एंडोथीशियम लेयर। ठीक है, क्लियर है? ये वाली चीज क्लियर है सबको? ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ जी, एंडोडर्मिस नहीं बोलेंगे यहाँ पे इसको, एपिडर्मिस है और एंडोथीशियम ही है। यहाँ पे थैला है ना, तो आप थीशियम याद रखो। नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद आती हैं मिडल लेयर्स। एंडोथीशियम के बाद आएंगी मिडल लेयर। तो ये ज्यादातर जो आपको ग्रीन कलर का एरिया नजर आ रहा है ना, ये सारे का सारा मिडल लेयर है। ज्यादातर ये जो ग्रीन कलर का एरिया आपको नजर आ रहा है, ये सारा मिडल लेयर है। मिडल लेयर के जो सेल्स होते हैं ना बच्चों, वो इफेमरल होते हैं। इफेमरल मतलब मरल, छेती मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे, तो मर के क्या नाम कर जाएंगे? क्या करेंगे ये? तो ये न्यूट्रिशन दे देते हैं, न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनस एरिया। ये स्पोर बनाने वाले एरिया को न्यूट्रिशन देता है। इज दिस क्लियर? क्या ये समझ आ गया है? मिडल लेयर ने मर जाना है और क्या प्रोवाइड करना है? वो जो आपका खाना है। तो न्यूट्रिशन वर्ड मत यूज करो, फिर ना तुम क्या करोगे, तुम टेपिटम वाले जगह पे कंफ्यूज करोगे। तो ऐसा लिख दो कि स्पोरोजिनस एरिया का खाना बन जाएगा। हाँ, वो हम वहीं पे लिखेंगे, बन जाएगा। तो ऐसा है, ये खाना बन जाएगा। खुद को मार देंगे, भाई ले मेरे को खा जा। फिर डन। नेक्स्ट वाली जगह पे चलें। नेक्स्ट, अब सबसे अंदर
अब नेक्स्ट लेयर इज टेपिटम। तो जो ये वाली जगह पे देखो, ये येलो कलर का तुम्हारा स्पोरोजिनस एरिया है ना, ये स्पोर सैक है ना, 1 2 3 4 4 तुम्हारे स्पोर सैक है। अब इस स्पोर सैक में देखो उसके आसपास जो ऑरेंज कलर का एरिया है वो है इनर मोस्ट लेयर। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, अगर मैं ये वाली जगह पे बनाऊं, तो ऐसे करके अगर मैंने ये बना दिया आपका एक लोब, ये दूसरा लोब, और इसके अंदर बच्चों 1 2 3 4 सैक, और इन सैक्स के सबसे अंदर वाली कवरिंग ब्लू कलर से ही बना दो ऐसे, सबसे अंदर वाली कवरिंग ये वाली, जो जिसके बाद बस पोरोजिनस टिश्यू शुरू हो जाएगा। सबसे अंदर वाली कवरिंग जो है वो टेपिटल सेल्स की होती है। मैंने आपको बताया कि ये जो टेपिटल सेल्स है ये कैसे हैं, ये तो ये वो है, ये इनर मोस्ट लेयर है, याद रखना है। ई स्क्वायर एम्प्टी में ई स्क्वायर एम्प्टी ये सबसे बाहर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम। इसमें से एपिडर्मिस सबसे बाहर और टेपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है। बच्चों ई स्क्वायर एम का जो काम है ना, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो ऊपर वाली 3 लेयर्स हैं इनका ज्यादा काम है प्रोटेक्शन। प्लीज राइट इट डाउन, एक जगह पे इसको हाईलाइट करो। ऊपर वाली जो 3 लेयर्स हैं ई स्क्वायर एम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, इसका मेन काम है प्रोटेक्शन और डहीसेंस। और जो आपकी टेपिटम है, ये जो आपकी टैलेंटेड लेयर है, इसने क्या क्या, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसने क्या क्या करना है। अब ये टेपिटम लेयर के काम, ये टेपिटम का सेल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बना दिया। इसके काम देखो, एक तो बच्चों ये सिक्रीट करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन देना। न्यूट्रिशन, अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू तक न्यूट्रिशन पहुंचाना इसका काम है। एक एंजाइम सिक्रीट करता है, ये कैलेज। ये कल की क्लास में, आज रात की क्लास में हम देखेंगे कि कैलेज एंजाइम क्या है और ये क्यों सिक्रीट कर रहा है। कैलेज एंजाइम आपकी टेपिटम लेयर सिक्रीट कर रही है। एक ये पॉलन किट सब्सटेंस, ये भी हम देखेंगे। अभी आप लिखो, धीरे धीरे ये सारी चीजें आएंगी। पॉलन किट से आपका पॉलन चिपचिपा होता है, तो पॉलन किट सब्सटेंस आपकी टेपिटम लेयर ने सिक्रीट करना है। और उसके अलावा पॉलन चिपचिपा होगा तभी मधुमक्खी उसको अपने पैरों में लगा के लेके जाएगी। तो पॉलन किट से पॉलन चिपचिपा होता है, वो भी आपकी टेपिटम बनाती है। फिर बच्चों उसके साथ ये स्पोरोपोलेनिन बनाता है। बस स्पोरोपोलेनिन लिख लो, अभी यूबिश बुश छोड़ो, अभी यहाँ पे लिखो आप स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोरोपोलेनिन भी आपके टेपिटम ने ही बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आएंगी, अभी आप सिर्फ इनको लिख लो। स्पोरोपोलेनिन भी आपको पता आना है, अभी पॉलन में आगे सारी चीजें आनी है। तो ये मल्टीपल काम कर रही है। अरे एक हार्मोन भी सिक्रीट करती है, वैसे बता दूं, IAA ऑक्सिन, ये जो हार्मोन है ये भी सिक्रीट करती है आपकी टेपिटम। तो हमने ये सारे किसके काम लिखे हैं, आपकी टेपिटम के काम लिखे हैं। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? हमने एंथर की वॉल कवर कर ली। हाँ जी बच्चों, हाँ जी। नेक्स्ट क्लास हमारी आज रात को होगी, जहां पे हम इस चैप्टर को आगे कैरी करेंगे। क्या अभी तक PDF मोड नोट्स बिल्कुल मिलेंगे आपको क्लास के। नेक्स्ट क्लास में हम स्पोरोजेनेसिस से टॉपिक शुरू करेंगे। अभी तक कोई तुम लोगों को डाउट? अभी तक तुम लोगों को कोई भी डाउट बताओ जी? कोई डाउट? लाइव होगी, बिल्कुल होगी। हाँ जी, पॉलन किट, हाँ जी, किट बेटा, किट KITT, ठीक है। एनी डाउट? तो फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूं, मैं ही क्वेश्चन पूछ लूं। लो चल, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं। अब ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जो टेपिटम है, ये कई क्वेश्चन आ जाता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है? वाई? क्यों इसके पास एक से, अब बाई न्यूक्लिएटेड हो, ट्राई न्यूक्लिएटेड हो, क्यों है इसके पास मल्टीपल न्यूक्लियस? क्योंकि ये जो टेपिटम का सेल था बच्चों, इसने शो किया कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन करता गया। तो न्यूक्लियर डिवीजन हो गई,
तो 2 न्यूक्लियस बन गए, बट नो साइटोकाइनेसिस। जहां पे सेल डिवाइड होना था, जहां पे इस एक सेल से 2 सेल बनने थे, वो नहीं किया। कैरियोकाइनेसिस करता रहता है, तो 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस बनते जाएंगे, लेकिन साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन नहीं करता। जो उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद सेल डिवीजन भी करना था, वो ये नहीं करता। क्योंकि यार इसने कितने काम करने हैं यार, एक सेल को बहुत सारा डीएनए चाहिए, इसको हार्मोन बनाएगा आइए, एंजाइम बना रहा है कैलेज, पॉलन किट बना रहा है पॉलन को चिपचिपा करने के लिए, न्यूट्रिशन भी दे रहा है स्पोरो। न्यूट्रिशन देना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो याद रखना है। स्पोरोपोलेनिन बना रहा है जिससे एंजाइम बनेगा आगे जाके। ये सारी चीजें हमने अभी डिटेल में करनी है, बट एपिटम के काम ऐसे थे कि वो आगे जाके यूज आने हैं, तो हमने सारे एक जगह लिख दी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कई बार इस चीज को कि कैरियोकाइनेसिस हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होया, इसको एंडोमाइटोसिस भी कहते हैं। कई बार अंदर अंदर माइटोसिस कर लिया, डिवाइड नहीं किया सेल, अंदर अंदर ही कर लिया माइटोसिस, डिवाइड नहीं किया। एनी डाउट बच्चों? एनी डाउट? एनी डाउट? तो अभी तक हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या किया, मेरे को बताओ। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया? क्या आपको सारी चीजें याद हैं? चेक कर लें फटाफट से। हमने सबसे पहले देखो अब तुम्हारा ब्रेक का टाइम आने वाला, चुपचाप बैठ के पढ़ लो 2 मिनट। हमने देखा जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम डिवाइड करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, फिर उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन करानी है हमने, है ना? डबल फर्टिलाइजेशन करानी है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है दैट इज, फिर हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले काम करने हैं। आज की क्लास में हम प्री फर्टिलाइजेशन वाले काम में व्यस्त थे। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आपने गैमीट बनाना है, तो उसको गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, गैमीट बनाना। फिर उसके बाद आपने गैमीट को ट्रांसफर भी कराना है, तो उसको गैमीट ट्रांसफर बोल देंगे। गैमीट बनाने के लिए अब आपको दो गैमीट चाहिए थे, आपको मेल गैमीट भी चाहिए, फीमेल गैमीट भी चाहिए। हम पहले मेल गैमीट बनाने पहुंचे स्टेमन के पास, फिर हमने स्टेमन के पार्ट देखे। हमने देखा कि उसके अंदर फिलामेंट है और एंथर है। फिलामेंट ऐसा लंबा सा, ठीक है, और उसके नीचे एंथर। फिर हमने देखा एंथर कैसा है, बायलोब्ड है, डायथीकस है और 4 स्पोर्स है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। फिर उसके बाद हमने इसी एंथर की वॉल देखी, फिर हमने इस एंथर की वॉल देखी, उसमें हमने न्यूमोनिक किया E²MT, और इसमें फिर हमने देख लिया दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम। फिर हमने सबके फंक्शन देख लिए। फिर हमने क्या कि भाई E²M जो आपकी बाहर वाली 3 लेयर्स हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करेंगी और एंथर के फटने में मदद करेंगी, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस का काम करेंगे। टेपिटम में आपकी एनसीईआरटी में मेन न्यूट्रिशन का दिया हुआ है, लेकिन कुछ रोल्स उसके और भी हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। टेपिटम मल्टी टैलेंटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। फिर बच्चों हमने स्टेमन का साथ ही क्लास 11th का पोर्शन भी कवर कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टेमन अगर स्टेराइल होगा तो स्टेमिनोड बुलाओगे। फिर हमने किया था स्टेमन अगर बहुत सारे होंगे, अलग अलग होंगे, तो पॉलीएंड्रस बुलाओगे। अगर ये यहीं पे देखो, यहाँ पे चलते हैं, पीछे देख लेते हैं इसको। हाँ, तो अगर स्टेमन बहुत सारे हैं तो उसको पॉलीएंड्रस बुलाओगे, और अगर आपके जो स्टेमन है, अगर आपके स्टेमन गुच्छा बनाएंगे तो एडल्फस सिचुएशन होगी। अगर तो फिर हमने एक न्यूमोनिक किया, मोना चाइना गई, वहां से 2 मटर और बहुत सारे नींबू लेकर आई, तो मोनो एडल्फस में चाइना, चाइनरोस, डायएडल्फस में बी, पॉलीएडल्फस में लेमन। इज दिस क्लियर? हमने रिवाइज भी कर लिया, बताओ कर दोगे? अब जितना आज की क्लास में हमने कर लिया उसमें तो नाक नहीं कटा के आओगे मेरी, बताओ बच्चों, बता रही हूँ। और फिर नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी शाम की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम शुरू हो रहा है, अगर बीच में आपकी क्लास मिस होती है तो प्लीज, ठीक है, अगर आपकी क्लास में ऑल क्लियर, नो डाउट, क्लियर है बेटा? मैं पता नहीं कहाँ से हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता। मेरी आधा लाइफ मेरी पंजाब में निकली, फिर मेरी हरियाणा में निकली, फिर उसके बाद मेरी यूपी में निकली, मेरे को पता ही नहीं है मैं कहाँ से हूँ।